हेलो फ्रेंड्स, आज हम अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के Q1 22 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि इस क्वार्टर के रिजल्ट कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। देखिए, यह कंपनी के करंट क्वार्टर दैट इज Q1 22 के रिजल्ट है, यह पिछले क्वार्टर दैट इज Q4 21 के रिजल्ट है, यह पिछले साल सेम क्वार्टर दैट इज Q1 21 के रिजल्ट है और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इन करोड्स। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं। इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 12,034 करोड़, पिछले क्वार्टर की थी 14,465 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 7,949 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी की इनकम अराउंड 15% कम हो गई है और यदि फिगर्स में बात करें तो कंपनी की इनकम अराउंड 2,430 करोड़ के अराउंड डिक्रीज हुई है एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी की इनकम अराउंड 50% इंक्रीज हो गई है और फिगर्स में देखें तो 4,000 करोड़ के अराउंड। तो ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी की इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है। मे बी यह कोरोना की सेकंड वेव की वजह से जो कंट्री में लॉकडाउन रहे काफी स्टेट्स में, उसकी वजह से कम हुई हो। और इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में पूरे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था इस क्वार्टर में काफी टाइम तक, इसकी वजह से मे बी पिछले साल सेम क्वार्टर में काफी कम थे इनकम। अभी देख लेते हैं खर्चे। इस क्वार्टर के जो टोटल खर्चे हैं वो है 9,508 करोड़, पिछले क्वार्टर के थे 11,790 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर के थे 6,638 करोड़। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी के खर्चे अराउंड 2,280 करोड़ के कम हो गए हैं। देखिए इनकम कितनी कम हुई? 2,430 करोड़, 2,430 करोड़, और खर्चे कितने कम हो गए? 2,280 करोड़। दैट इज ऑलमोस्ट सेम ही खर्चे कम हो गए। इसका क्या मीनिंग हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो गया, जो काफी अच्छा है कंपनी के लिए। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। वो है इस क्वार्टर का 2,526 करोड़, पिछले क्वार्टर का था 2,675 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1,310 करोड़। तो देखिए इनकम कितनी कम हुई, पर जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ही कम हुआ है। वो क्यों इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन काफी बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जिसकी वजह से जितनी इनकम कम हुई ऑलमोस्ट उतने ही खर्चे कम हो गए। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो है इस क्वार्टर का 1,700 करोड़, पिछले क्वार्टर का था 1,774 करोड़, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 793 करोड़। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 6% कम हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा बढ़ा है, दैट इज 100% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी के रेट बहुत अच्छे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक है, मे बी कोरोना की सेकंड वेव की वजह से, और ईयर ईयर इतने अच्छे हैं मे बी कोरोना की फर्स्ट वेव की वजह से, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था। अभी देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। तो देखिए कंपनी का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का वो है 59 रुपए 2 पैसे, पिछले क्वार्टर का था 61 रुपए 54 पैसे, पिछले साल सेम क्वार्टर का था 27 रुपए 54 पैसे। तो यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 2 रुपए 50 पैसे पर शेयर कम हो गया है एंड ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 31 रुपए 50 पैसे इंक्रीज हो गया है। तो ईयर ईयर बेसिस पे तो कंपनी के रेट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े से वीक है। तो फ्रेंड कंपनी के रेट इस क्वार्टर के तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेकंड वेव की वजह से थोड़े से कम हो गए। मे बी यदि सेकंड वेव नहीं होती तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे होते। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम कंपनी की पिछले कुछ सालों की सेल का डाटा देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे कैसे बढ़ रहा है, सेल कैसे बढ़ रही है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे मेनली कि हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम स्क्रीनर.इन साइट पे चलते हैं। देखिए हम स्क्रीनर.इन साइट पर आ गए हैं, जहां पर कंपनी की सेल का डाटा मार्च 2010 से अवेलेबल है और जहां पर जो भी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड़। तो देखिए कंपनी की 2010 में सेल थी 7,106 करोड़, 11 में थी 13,646 करोड़, 12 में
18,551 करोड़, 13 में 20,514 करोड़, 14 में 20,730 करोड़, 15 में 23,306 करोड़, 16 में 25,153 करोड़, 17 में 25,375 करोड़, 18 में 30,979 करोड़, 19 में 41,462 करोड़, 20 में 41,833 करोड़, 21 में 44,726 करोड़ और पिछले 12 महीनों की 48,885 करोड़। तो देखिए कंपनी की सेल हर साल मोस्टली बढ़ी ही है। और यदि मैं 2010 से कंपेयर करूं कंपनी की सेल अभी, तो अराउंड पिछले 11 सालों में कंपनी की सेल अराउंड 7 टाइम्स हो गई है। तो कंपनी की सेल अच्छी खासी बढ़ी है पिछले 11 सालों में। अभी देख लेते हैं प्रॉफिट या अर्निंग पर शेयर। मैं डायरेक्टली अर्निंग पर शेयर देख लेता हूं कि कंपनी का एक शेयर पहले कितना कमा रहा था और अभी कितना कमा रहा है। तो देखिए कंपनी का एक शेयर 2010 में नहीं दिया हुआ, 2011 में 49 रुपये 90 कमा रहा था, 12 में 87 रुपये 69 पैसे, 13 में 97 रुपये 66 पैसे, 14 में 80 रुपये 44 पैसे, 15 में 76 रुपये 47 पैसे, 16 में 90 रुपये 30 पैसे, 17 में 98 रुपये 90 पैसे, 18 में 80 रुपये 92 पैसे, 19 में 87 रुपये 51 पैसे, 20 में 201 रुपये 47 पैसे, 21 में 199 रुपये 26 पैसे, पिछले 12 महीनों का 220 रुपये 74 पैसे। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर जब प्रॉफिट हर साल बढ़ा ही है। और यदि मैं 2011 से कंपेयर करूं कंपनी का प्रॉफिट पिछले 10 सालों में अराउंड 4.5 टाइम हो गया है। तो काफी अच्छा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। पर फ्रेंड देखिए सेल 7 टाइम्स हो गई पर प्रॉफिट कम बढ़ा है। वो कम क्यों बढ़ा है? तो देखिए एक तो ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से। देखिए पहले ऑपरेटिंग मार्जिन था 28% 10 में, फिर 20 रह गया, फिर 23, 24, फिर 19, फिर अभी है 26%। तो पहले ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा था 28% के अराउंड। और सेकंड फैक्टर है फ्रेंड इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट। देखिए अभी इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट है 1417 करोड़, 1417 करोड़, पहले थी 118 करोड़ 292 करोड़, तो काफी कम थी। अभी इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बढ़ गई है जिसकी वजह से में भी इनका प्रॉफिट कम हुआ है। पर फिर भी अच्छा खासा बढ़ा है फ्रेंड। सेल 7 टाइम्स बढ़ गई है, प्रॉफिट 4.5 टाइम्स हो गया है। अभी देख लेते हैं डेप्ट, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। यदि डेप्ट की बात करें तो अभी कंपनी के ऊपर 17,784 करोड़ का डेप्ट है। फ्रेंड काफी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए चलिए डेप्ट तो है पर इतना ज्यादा खास मायने नहीं रखता। यदि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो वो आएगी अराउंड 0.4 के। और देखिए पहले कंपनी के ऊपर 22,898 करोड़ का डेप्ट था, तो अभी उन्होंने कम कर लिया है और उनका मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ प्लस का। तो काफी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना डेप्ट कोई खास मायने में नहीं रखता। और रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास अभी अराउंड 43,886 करोड़ के रिजर्व है, तो काफी अच्छे रिजर्व हैं। तो जितना डेप्ट है उसे 2.5 टाइम के तो कंपनी के पास रिजर्व है। अभी देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर के पास है अभी 59.96% शेयर, एफआई के पास है 16.58% होल्डिंग, डीआई के पास है 14.39%, गवर्नमेंट के पास है 0.05%, पब्लिक के पास है 8.95%, अदर्स के पास है 0.07%। तो फ्रेंड देखिए काफी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर के पास भी, एफआई के पास भी, डीआई के पास भी और अदर्स के पास भी। तो फ्रेंड देखिए कंपनी की सेल अच्छी खासी बढ़ रही है। पिछले 11 सालों की सेल अराउंड 7 टाइम्स हो गई है। और प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 11 सालों का प्रॉफिट अराउंड 4.5 टाइम्स हो गया है। तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का, सेल भी बढ़ रही है। और यदि मैं पी रेशो की बात करूं, वैल्यूएशन की बात करूं कंपनी की, तो वो है अराउंड देखिए कंपनी के अर्निंग पर शेयर अभी 220 के और कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 7,400 के अराउंड। तो कंपनी की जो पी रेशियो निकलेगी वो आएगी 32 के अराउंड। तो ठीक है फ्रेंड, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता अभी नहीं है, ठीक ठाक है। पर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेप्ट है, पर इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिजर्व भी अच्छे खासे हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआई के पास, डीआई के पास। और कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं, पिछले क्वार्टर के भी बहुत अच्छे आए थे।
तो यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहे तो मे भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास है तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। और यदि आपको यह शेयर थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मे बी शेयर का प्राइस कम आ जाए, या फिर आपने यदि 5 शेयर खरीदने हैं तो पहले अभी 2 खरीद लीजिए, और यदि शेयर का प्राइस कम आता है तो 2 खरीद लीजिए। यदि कम नहीं आता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे ही देगा वो जब आगे प्राइस बढ़ेगा। तो मेरे को तो यह शेयर काफी अच्छा लगा, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे लगे, बस थोड़ा सा डेप्थ है कंपनी का, वो थोड़ा सा चिंता की बात है, पर कोई बात नहीं फ्रेंड, काफी बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी के पास थोड़ा सा कर्जा 17,000 करोड़ का, और मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एक बार खुद भी रिसर्च एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसमें निवेश कीजिएगा। ओके, थैंक्स।